14 महीने के लिए करोड़ों रुपया का खर्च कर रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग 5 साल के लिए क्या कर सकते थे। तो कहीं न कहीं पैसा प्रभावित है हमारे कि अगर हमको चुनाव लड़ना है, तो हम एक विधायक चुनाव जीतने के लिए नहीं, हम सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ेंगे। इसलिए हम 2024 में आएँगे। आप कहते हैं किसी का प्रचार नहीं करना है, मतलब किसी का विरोध भी नहीं करना है। ठीक है, आप साल भर से 1.5 साल से किसी खास पार्टी का, किसी खास सरकार का विरोध करते आ रहे हैं और चुनाव आता है तो फिर उसका विरोध करना बंद कर देते हैं, ऐसा क्यों? अगर आजसू, बीजेपी, जेएमएम जितने भी राजनीतिक दल हैं, जो वो सब पार्टी है, वो सबको अगर टोटल खर्चा को एक जगह कैलकुलेट कर दिया जाए तो करोड़ों नहीं अरबों रुपया में उसका खर्चा निकलेगा। लग रहा है कि इस पैसे को अगर किसी झारखंड के जनता के विकास के काम में लगा दिया जाता, चाहे ऊपर घाट में मान लीजिए टीचर नहीं है, चाहे हॉस्पिटल नहीं है, चाहे डॉक्टर नहीं है, वो सब का बहाली में लगा दिया जाता, तो लग रहा है कुछ विकास हो पाता है। ये सबके पास में अपना कैडर है, सबके पास में अपना बूथ है, बूथ एजेंट है, सबके पास में अपना गाँव में ग्रामीण कार्यकर्ता बना है, कोई जिला अध्यक्ष बना, कोई प्रखंड अध्यक्ष बना, कोई पंचायत अध्यक्ष बना। आपके पास तो कुछ नहीं है, कोई रूट मैप नहीं है, कोई चार्ट नहीं है। क्या कर रहे हैं आप लोग? और अभी मैं मौजूद हूँ ऊपरघाट का नारायणपुर गांव में। यहाँ पे आपको पता होगा कि ये डुमरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत में आता है और डुमरी विधानसभा में अभी उपचुनाव हो रहा है। आज हमारे साथ में खगेंद्र बाबू जी जुड़े हुए हैं, जो ऊपरघाट के नारायणपुर से हैं। इनसे जुड़ते हैं और इनसे तमाम मुद्दों पे बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपके जितने दर्शकों को सभी को क्रांतिकारी जोहार है, और आपके सभी दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप एक वोटर हैं डुमरी विधानसभा क्षेत्र का। इस चुनाव को आप किस रूप से देखते हैं, जबकि आप एक जेबीकेएस सदस्य, आपका कोई कैंडिडेट मार्केट में नहीं है, आप लोग प्रचार प्रसार में घूम रहे हैं, रैली वैली में जा रहे हैं कि सिर्फ घर में रह रहे हैं? देखिए, हम लोग का केंद्रीय समिति का सख्त आदेश है कि आप लोग अगर मतदान करना है तो देश कर सकते हैं, लेकिन किन्हीं का प्रचार नहीं करना है। जो सक्रिय सदस्य हैं उन किन्हीं का प्रचार नहीं करना है, नहीं तो उनका जवाबदेही देना पड़ेगा, समझे ना। तो 2024 में, क्योंकि आने वाला 2024 में खुद हम लोग टाइगर जयराम महतो के लिए वोट मांगेंगे, तो हम लोग किस मुँह से मांगेंगे? अभी हम दूसरे पार्टी के लिए वोट मांगेंगे, फिर 24 में हम टाइगर जयराम महतो के लिए वोट मांगेंगे, तो इसलिए हम लोग न्यूट्रल हैं। आप कहते हैं किसी का प्रचार नहीं करना है, मतलब किसी का विरोध भी नहीं करना है। ठीक है, आप साल भर से 1.5 साल से किसी खास पार्टी का, किसी खास सरकार का विरोध करते आ रहे हैं और चुनाव आता है तो फिर उसका विरोध करना बंद कर देते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, अगर हमारे पार्टी यहाँ चुनाव लड़ता तो हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं, ठीक है, और विरोध भी करते हैं सरकार को। लेकिन बात है कि यहाँ है 2 पार्टियाँ, एक एनडीए है, एक इंडिया है। तो एनडीए भी, मतलब एनडीए जिस तरह उस तरह से इंडिया है। कहीं ना कहीं कोई अच्छा नहीं है। हम अगर इंडिया को विरोध करते हैं, अगर हम कहीं ना कहीं एनडीए और इंडिया दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं, ठीक है। हमने दोनों को मौका दिया, हमने पहले एनडीए को दिया, फिर इंडिया को दिया। तो कहीं ना कहीं एक 1985 का स्थानीय नीति लागू किया और एक ने 60-40 किया, ठीक है। एक ने 60-40 किया, एक ने 1985 किया। तो कहीं ना कहीं दोनों का दोनों जो है, मतलब कह सकते हैं कि झारखंड का लायक नहीं है। तो हम लोग इसलिए विरोध नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर हम सरकार का विरोध करते हैं तो लोग बोलेंगे नहीं, आप आजसू का समर्थन करते हैं। इसलिए हम दोनों का, उसके चुनाव जैसे खत्म होगा फिर मैंने सरकार का खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। जो सरकार सत्ता में है उनके खिलाफ फिर से हम एग्रेसर हो जाएंगे जैसे चुनाव खत्म होता है उसे। क्योंकि अभी चुनाव है, आचार संहिता है, तो कहीं ना कहीं हम दूसरे दल का प्रचार, इनको विरोध कर रहे हैं, मतलब दूसरे दल का प्रचार कर रहे हैं, इसलिए हम लोग न्यूट्रल हैं, साफ कहना है। खगेंद्र बाबू, हमने अभी कुछ दिनों से, 2-4 दिनों से मैं अभी डुमरी विधानसभा क्षेत्र का जितने भी गांव है, ऊपरघाट हो गया, नावाडी हो गया, पॉपुलो हो गया, चंद्रपुरा प्रखंड हो गया, सभी का जगह में देखा। हमने गांव गया तो एक चीज़ को नोटिस किया कि गांव को पूरा बैनर पोस्टर से भर दिया गया है, दीवारों में पूरा पोस्टर चिपका दिया गया है। देख रहे हैं कोई भी रैली निकल रहा है, आजसू पार्टी का निकल रहा है तो 4 को बाजा बज रहा है आगे में, उसके पीछे में 100-150 मोटरसाइकिल चल रहा है। तो मोटरसाइकिल कैसे चल रहा है? तेल से चल रहा है। और भी शाम में किसी भी शाम होटल में चले जाएगा तो देखेगा मांस मदिरा और शराब का सेवन किया जा रहा है। तो ये सब पैसा कहीं ना कहीं किसी पार्टी के द्वारा खर्चा किया जा रहा है। अगर आजसू, बीजेपी, जेएमएम जितने भी राजनीतिक दल हैं, एआईएमआई, जो वो सब पार्टी है, वो सबको अगर टोटल खर्चा को एक जगह कैलकुलेट कर दिया जाए तो करोड़ों नहीं अरबों रुपया में उसका खर्चा निकलेगा। लग रहा है कि इस पैसे को अगर किसी झारखंड के जनता के विकास के काम में लगा दिया जाता, चाहे ऊपरघाट में मान लीजिए टीचर नहीं है, चाहे हॉस्पिटल नहीं है, चाहे डॉक्टर नहीं है, वो सब का बहाली में लगा दिया जाता, तो लग रहा है कुछ विकास हो पाता है। ये जो 14 महीना का कार्य के लिए ये लोग करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हैं, लग रहा है कि जनता के विकास के लिए लोग करोड़ों खर्चा करते तो जनता का, एक गरीब घर का मतलब चूल्हा जल जाता। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है कि जिस तरह से 14 महीने के लिए करोड़ों रुपया का खर्च कर रहे हैं,
तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग 5 साल के लिए क्या कर सकते थे। जब 14 महीना बचा है, इसमें भी करोड़ों रुपया का खर्च, रैली में भाषण, आपका क्या कह सकते हैं, स्टेज बनाने में, तरह तरह का तेल खर्च में इतना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं 14 महीना के लिए। तो कहीं ना कहीं पैसा प्रभावित है। हमारे ये जो राजनीतिक दल है, कहीं ना कहीं शुरू से, जब से झारखंड बना है तब से यही लोग का राजे चला है। कभी वो तो कभी ये, कभी जेएमएम भाजपा के साथ गठबंधन करके सरकार बनाएगा, तो कभी जेएमएम कांग्रेस के साथ बनाएगा, तो कभी तीनों बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं सभी मिलकर झारखंड को लूटने का काम किया है। तो आज वही लूटा हुआ पैसा जो है लोग के पास, पूरा एकदम दनदना के पैसा है लोग के पास, तो वही चुनाव में ये लोग खर्चा कर लेता है। तो वही तब ये लोग जो है लूट एक मिनट में आपको रोकना चाहूँगा। आप बोल रहे हो लोग के पास लूटा हुआ पैसा दनदना के है, तो ये पैसा जो अभी 14 महीना के लिए उड़ा रहा है, 2024 में अभी कैंडिडेट देंगे, उस समय भी उड़ाएगा। तो उस 2024 में जब वो पैसा बहा देगा पानी की तरह से, तो अब आप उस पैसे के सामने कैसे टिक पाइएगा? क्योंकि आपका संगठन कमज़ोर है। कमज़ोर है इन द सेंस आर्थिक रूप से कमज़ोर है। पैसा नहीं, आप ही लोग बोलते हैं पैसा नहीं हमारे संगठन के पास में, हम नोट भी लेंगे, वोट भी लेंगे। तो लग रहा है कि पब्लिक आप लोगों को साथ देगा, क्योंकि अभी जैसा माहौल बना हुआ, जैसा मौसम बना हुआ, शाम में चले जाइए मुर्गा दारू में, सब एकदम मधुशाला बना के रख दिया है होटल को, ठीक है। तो क्या लग रहा है जब कैसे ऐसी स्थिति में कहाँ स्टैंड पाता है अपने आप को? देखिए, 2024 की बात है, क्योंकि 2024 में जनता जाग चुका है और इस बार भी जागे थे, ऐसा नहीं ना जागे थे। 2023 में भी अगर हम लोग चुनाव लड़ते तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव में रिजल्ट आता, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे टाइगर जी स्पष्ट आदेश दिए कि हम उपचुनाव में नहीं आएंगे, हम थोपा हुआ लीडर नहीं बनेगा। और एक विधायक हम चुन के अगर हम जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? पीछे का टेबल में सिर्फ बैठ सकते हैं, मेरा सैलरी मिल सकता है, मेरा पेंशन मिल सकता है, अन्यथा हम झारखंड के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर हमको चुनाव लड़ना है तो हम एक विधायक चुनाव जीतने के लिए नहीं, हम सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ेंगे। इसलिए हम 2024 में आएंगे। और कहीं ना कहीं अभी ऑप्शन नहीं आदमी के पास। तो जिस तरह 23 साल में जो जनता नेताओं को जो लूटा है जनता से, तो कहीं ना कहीं वो उसको दे रहा है तो लोग ले रहा है। लेकिन 2024 में आपको दावे के साथ कहता हूँ कि कोई भी पैसा, मांस, मदिरा, शराब कहीं काम नहीं करेगा। जनता एक मुक्त टाइगर जयराम महतो को ही वोट क्या बात कर रहे हैं? अगर कोई आपको खिला दे रहा तो आप खाने से मना कीजिएगा? खिला देगा आदमी, खा भी लेगा, लेकिन जब वोट होगा तो एक ही टाइगर जयराम महतो का ही बटन दिखेगा जनता को। खास करके हम महिलाओं की बात करते हैं, जितने भी महिलाएं हैं, हमको कहना चाहते हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं जो हमारे जेंट्स हैं, लड़का है, उनसे कहीं ना कहीं पीड़ित महिलाएं हैं, ठीक है, दोनों सरकार से। तो कहीं ना कहीं जो है एक महिलाएं जो है पूरा पूर्ण रूप से ठान लिए हैं कि हम एक ही आदमी को वोट देंगे, वो है टाइगर जयराम को। क्योंकि सभी पार्टियां जो है, सभी पार्टियां दारू मुर्गा से एकदम खिला पिला के पूरा ये कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे घर की महिलाएं होती हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों को परेशानी को सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके पति दारू उरू पी का पाके जो है ना घर आते हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोग को, जो महिलाओं को एकदम साफ सभी पार्टियों से नफरत हो गए हैं और उन लोग एक ही पार्टी को जो पसंद करते हैं। महिलाएं सबके बात करते हैं। आप अगर कभी जाएंगे गाँव तरफ तो रिपोर्टिंग कीजिएगा, देखिए अपने फीडबैक बताएंगे कि टाइगर जयराम को ही हम लोग 2024 में वोट करेंगे। खगेंद्र बाबू, बात ऐसा है ना कि ये तो पैसा की बात होगी, लेकिन अगर आप गांव में चले जाइएगा तो उन लोग का बूथ बना हुआ है, उन लोग का एजेंट बना हुआ है। आसू पार्टी वाला तो 10,000 चूल्हा प्रमुख बना दिया है। वो लोग आरोप भी एक दूसरे पे लगाता है, एक चूल्हा प्रमुख, एक खंडिया प्रमुख। वो खैर अलग की बात है, वो लोग का विषय है। लेकिन सबके पास में अपना कैडर है, सबके पास में अपना बूथ है, बूथ एजेंट है, सबके पास में अपना गाँव में ग्रामीण कार्यकर्ता बना है, कोई जिला अध्यक्ष बना, कोई प्रखंड अध्यक्ष बना, कोई पंचायत अध्यक्ष बना। आपके पास तो कुछ नहीं है, कोई रूट मैप नहीं है, कोई चार्ट नहीं है। क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ऐसा है कि हम कार्यकर्ता और एक होता है वोटर, ठीक है। कार्यकर्ता पार्टी का होता है, ठीक है, लेकिन वोटर को पार्टी का नहीं होता है। अभी कार्यकर्ता, सपोज मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मैं किसी पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए, जैसे सपोज जो अभी चुनाव पार्टियां हैं, किसी के लिए वोट मांगने गया कि आप उसमें वोट दीजिएगा, आप उसमें वोट दीजिएगा, लेकिन वो वोटर है, वो किसी दल का नहीं है, ठीक है। वो वोटर लोग, अब कार्यकर्ता को हमको मतलब नहीं है हमारे पार्टी में। हमारे और रही बात है कि दूसरे दल के भी लोग जो भी अभी तक रुके हुए हैं, जैसे उपचुनाव खत्म होगा सभी लोग हमारे दल में आएंगे। उसके बाद जो वोटर लोग हैं, वो वोटर लोग आजकल खुद जागरूक हो गए हैं कि हमको किसको वोट करना है। वो लाख कार्यकर्ता उसके पास समझाने जाएगा, लेकिन वोटर लोग नहीं मानेगा। जेबीकेएसएस संगठन का विस्तार हो रहा है कि नहीं? हाँ या नाम जवाब दीजिए। अगर हो रहा है तो कैसा हो रहा है? देखिए, जेबीकेएसएस का संगठन हम लोग का जो है विस्तार नावाडीह प्रखंड में हो चुका है, ठीक है। और केंद्रीय आदेश के अनुसार हमको लगता है बोकारो जिला में कसमार, पेट्रबार, जरीडीह भी हो चुका है। और हमको लगता है बेरमो कुछ दिन में हो जाएंगे। उसके बाद चंदन क्यारी होगा। उसके बाद जिला कमेटी हम सितंबर महीना में जिला कमेटी भी विस्तार हो जाएगा।
कहीं ना कहीं हम लोग भी पूर्ण रूप से लगे हुए हैं कमेटी को विस्तार करने में। हम लोग पूर्ण रूप से अंदर से जो है ना जोर शोर लगाए हुए हैं। ये जो चुनाव हो रहा है इसमें, इस चुनाव में जितने लोग अभी पार्टी का झंडा के साथ में घूम रहे हैं, वो लोग जेबीकेएसएस का भी मीटिंग में या सभा में दिखते थे, ठीक है। तो वो लोगों को क्या कहना चाहिए, क्या कहिएगा, क्योंकि उसमें जेबीकेएसएस में जितने भी लोग हैं ज़्यादातर पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, वो लोग को भी आजकल देख रहे हैं कि रैली में भी घूम रहा है, जबकि वो सभा टाइगर जयराम का भी जाके सभा सुनता था और अभी रैली में भी देख रहे हैं बाइक में तेल भरा के घूम रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो पूर्ण रूप से सक्रिय है वो नहीं है, ठीक है। और रही बात जैसे कोई सभा में जा रहे हैं, क्यों टाइगर का बात अच्छा लगा, उनको सपोर्ट करना है, ठीक है। सब कुछ बैनर जितना भी गाड़ी में चिपका उपका लिए हैं वहाँ तक सही है। जैसे सपोज कोई उनके ही गांव में पार्टी का कोई कार्यकर्ता मिल गया, तो जैसे दोस्त हो गया, चाहे रिश्ते में हो गया, चाहे चचा हो गया, कोई भी है कि चलो ना थोड़ा सा क्या दिक्कत है, आपके पार्टी के तो अभी चुनाव नहीं लड़ रहा है, छोड़िए ना, इस बार थोड़ा हम लोग साथ रह जाइए, है ना। इस तरह से आदमी चल जा रहा है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। 24 में हम लोग पूर्ण रूप से जो है टाइगर फुल मोहब्बत से हम लोग उनको जिताने का काम करेंगे। ऐसा कोई बात कि इधर जाए उधर जाए, चूंकि ऑप्शन नहीं है वो लोग पास। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का नियम है वोट करना। लोकतंत्र का नियम अगर लोकतंत्र का अगर आप लोकतंत्र में हैं और अगर वोट नहीं कीजिएगा, राजनीतिक कीजिएगा ना, नहीं तो समझिए कि टाइगर जी कहते हैं कि संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं आप। इसलिए कहीं ना कहीं राजनीतिक में कोई ना कोई दल से आदमी जुड़ा रहता है। लेकिन इसके बाद जैसे उपचुनाव खत्म होगा, सभी मिले हमारा जो है जेबीकेएसएस में सभी आ जाएंगे। कैंडिडेट को वोट देने सजेस्ट करेंगे? देखिए, हम यही कहेंगे, डुमरी की जनता को अपील करेंगे कि आपको जो पसंद है ना, जो आपके अंदर दिल की आत्मा कहती है, आप उन्हें वोट दीजिए। मैं तो किसी को नहीं बोलूँगा कि आप किसको वोट दीजिए नहीं दीजिए। अगर आपको जहाँ पर इच्छा आप वहाँ दे सकते हैं, जहाँ आपको दिल करता है, जैसे जो कैंडिडेट को आपको अच्छा लगता है, आप उनको वोट दे दीजिएगा। हम यही आप लोग जनता से अपील करेंगे। धन्यवाद खगन जी। धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। आपको कसमार से आए हैं ऊपर घाट में, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।